नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। सभी को सभी का वेलकम है। जल्दी से चैनल में जुड़ जाएंगे, जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, प्रजामंडल में अपन ने अधिकतर प्रजामंडल के बारे में जानकारी ले ली थी। सभी जो प्रजामंडल है अपन उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं। जहां जहां से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, 4-5 क्लासें लग चुकी है प्रजामंडल की। 2 क्लासें और लगेगी, आज की क्लास और इसके बाद एक और क्लास लगेगी जिसमें प्रजामंडल खत्म हो जाएंगे। लंबे प्रजामंडल इसलिए चले हैं दोस्तों ये, क्योंकि सारी जानकारी अपन इसमें दे रहे हैं। अधिकतर आपको फोकस करना है किन पर स्थापना किसने करी थी, कब इसकी स्थापना हुई थी और कौन अध्यक्ष था। ये सब चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा जोर इन पर देना है। ठीक है, चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में? बीकानेर प्रजामंडल के बारे में अपन पढ़ने वाले। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ये सारी जानकारी मुझे बताओ। सभी को पता होगा, जल्दी से जानकारी देंगे, सभी देंगे जानकारी। ठीक है, देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बात करें स्थापना की, कब हुई? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अब ये स्थापना करी किसके द्वारा की गई? द्वारा किसके द्वारा की गई? वेद मग्गाराम के द्वारा। वेरी इंपोर्टेंट नाम आता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है बीकानेर प्रजामंडल को लेकर क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल को लेकर ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वेद मग्गाराम जो थे ये अध्यक्ष भी यही थे। इनकी अध्यक्षता में अध्यक्षता में इनकी अध्यक्षता में प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वेद मग्गाराम की इनकी अध्यक्षता में हुई थी। कुछ मंत्री भी बनाए गए थे जिनके नाम बहुत सारे, देखो हर एक प्रजामंडल में बहुत सारे सदस्य होते हैं। सभी प्रजामंडल के एक नेता होते हैं, एक योगदान रहता है प्रजामंडल का। ये भी क्या था? आंदोलन था। तो इसमें भी मंत्री, महामंत्री, सदस्य, सचिव वगैरह बनाते हैं। लेकिन अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट याद है कि संस्थापक कौन है। बहुत बार क्या होता है कि स्थापना प्रजामंडल की कर तो देते हैं लेकिन अध्यक्ष किसी और को बना देते हैं। किसकी अध्यक्षता में स्थापना किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन मंत्री की बात करें, यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट याद रखना, मंत्री भी रखना आप। कौन थे? लक्ष्मण दास स्वामी। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, क्योंकि लक्ष्मण दास स्वामी का नाम भी आ जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या है, जिनको नई नॉलेज नहीं होती है, तो लक्ष्मण दास स्वामी को ही अध्यक्ष समझ बैठे हैं। ठीक है, तो ये हुई बात कुछ की। अब इनकी अपन बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आने वाली है बात, इनके समकालीन समकालीन जब प्रजामंडल का गठन हुआ था, इसके समकालीन बात कर रहे हैं। बीकानेर बीकानेर के शासक, शासक बोलो या महाराजा बोलो, कौन थे बीकानेर के शासक? महाराजा गंगा सिंह। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह के बाद में इतनी सी ध्यान रखना, महाराजा गंगा सिंह किनका साथ दे रहे थे? स्वामी भक्त थे ये अंग्रेजों के। ठीक है, किसके थे? अंग्रेजों के। और ये नहीं चाहते थे कि अपने स्टेट में जो है प्रजामंडल का में गठन भी होने दूं। यानी कि इनका ही पूरा साथ दिया इन्होंने अंग्रेजों का, कि इन्होंने अपने राज्य में प्रजामंडल की, अपनी रियासत में बीकानेर प्रजामंडल का गठन नहीं होने दिया। इनकी वजह से, किनकी वजह से? महाराज गंगा सिंह की वजह से इन्होंने अपने ही राज्य में, अपने ही रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं होने दिया। तो इसीलिए इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी स्थापना? कलकत्ता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा प्रजामंडल, क्या बोला? ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने यहाँ पर, यानी कि स्थानीय जगह पर ना होकर यहाँ से बाहर हुई थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? कलकत्ता। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। ऐसे 2 और है जिनकी अपन बात करेंगे, एक जैसलमेर है, एक सिरोही भी है, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार फिर से बोल देता हूं, बीकानेर प्रजामंडल क्वेश्चन आएगा, स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है 1936 में।
किसके द्वारा? वेद मग्गाराम के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर वेद मग्गाराम ही राइट आएगा, ठीक है। इसके मंत्री थे लक्ष्मण दास स्वामी। इनके सहयोग से और अध्यक्ष मग्गाराम की अध्यक्षता में गठन किया गया किसका? प्रजामंडल का। समकालीन शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह नहीं चाहते थे क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, वो उनको अनुमति नहीं दे रहे थे यहाँ के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को। तो इन्होंने प्रजामंडल का गठन बीकानेर में नहीं होने दिया, इसलिए बाहर जाके इसका गठन किया गया। कहां पर किया? कलकत्ता में जाके इनका गठन किया। अब महाराजा गंगा सिंह की बात करें अपन, तो महाराजा गंगा सिंह ने महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर प्रजामंडल पर 6 वर्ष का क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? महाराजा गंगा सिंह का एक बड़ा एक्शन निकलता है यहाँ पर, बड़ा इन्होंने एक एक्शन लिया। क्या लिया? कि जो प्रजामंडल का गठन किया है आपने कलकत्ता में, और आप जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो बीकानेर में, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध अवैध घोषित कर दिया गया। इस बीकानेर प्रजामंडल को कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए, यानी कि 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि निर्वासित कर दिया गया। 6 वर्ष निर्वासित कर दिया, ठीक है। ये होती है बात कुछ इंट्रोडक्शन की, जहां से मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। बाकी और अब कहानी आ जाती। अब इसके बाद क्या होगा इसकी भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये होती है बात बीकानेर प्रजामंडल की। जो प्रोसेस चल रही थी वो 6 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया गया। अब इसके बाद कौन काम करेगा? क्योंकि प्रजामंडल तो हो गया खत्म, प्रजामंडल तो खत्म हो गया। अब इसके बाद क्योंकि प्रजामंडल को निर्वासित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर, पूर्णतः निर्वासित कर दिया, यानी कि प्रजामंडल रहा ही नहीं। अब सेकंड प्रोसेस, हर जगह एक ऐसी प्रोसेस नहीं आती है, कहीं प्रजामंडल में ऐसी प्रोसेस आती है। सेकंड बात करें अपन, सेकंड अब क्या होता है? बात आ जाती है 1942 की। कब की आती है? 1942 की। अगर डेट याद रखो तो ये भी याद रख लेना, 22 जुलाई 1942 को स्थापना होती है। स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई? बीकानेर राज्य, 22 जुलाई को स्थापना बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। किसकी स्थापना हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। अब प्रजामंडल कार्य नहीं करेगा, प्रजामंडल के ही नेता, प्रजामंडल के ही सदस्य, सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन ये एक नया मैटर निकल गया, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध, एक चीज होती है ना कि बहुत बार क्या होता है कि मान लो 2 चीजें बड़ी चीज रहती है, एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो अगर उसी चीज को, जैसे राजस्थान लोक सेवा है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है, तो उसी के नेता ने आगे बढ़ाकर एक नई चीज तरुण राजस्थान भी निकाला था, वो अलग चीज थी। जैसे किसी भी पत्रकार पर या समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो अलग पत्र निकला था, लेकिन काम वही कर रहा था जो पहले वाला पत्र कर रहा था। वही देशभक्ति के गीत लिखे गए थे, वही देशभक्ति की जो है वहां के राजाओं की आलोचना की गई थी, वहां के अंग्रेजों की आलोचना की गई थी। कार्य तो वही कर रहे थे ना, नाम बदल दिया, क्योंकि पहले वाले जो टैग था उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, उसको निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा? प्रजामंडल पर निर्वासित कर दिया, इसको प्रतिबंध लगा दिया गया, तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया, ठीक है। अब स्थापना किसकी करी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हो गई। अब इसकी स्थापना किसने करी? रघुवर गोयल ने। किसने करी? रघुवर गोयल ने इसकी स्थापना करी। कब करी थी? 22 जुलाई 1942 की। लेकिन यहां पर भी अब क्या होता है कि गंगा सिंह द्वारा, नोट लगाना, गंगा सिंह द्वारा इसको भी
एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, प्रतिबंध या निर्वासित कर दिया। क्या किया? प्रतिबंध कर दिया या निर्वासित कर दिया। 1942 की बात होती है, 22 जुलाई स्थापना करते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, क्योंकि प्रजामंडल को निर्वासित कर दिया था गंगा सिंह द्वारा। रघुराम गोयल इसके अध्यक्ष होते हैं। किसकी अध्यक्षता में? रघुवर अध्यक्ष कौन है? रघुवर गोयल के द्वारा। तो गंगा सिंह फिर एक्शन लेंगे। गंगा सिंह के द्वारा, यहाँ के शासक द्वारा, राजा के द्वारा एक सप्ताह के लिए इसको फिर से निर्वासित कर देते हैं। वापिस वही रणनीति जैसा जो कार्य कर रहा था, क्योंकि लोगों को जागरूक करने का कार्य कौन कर रहे थे? प्रजामंडल। लोगों को उत्तरदायी शासन के लिए कौन व्यवस्था बिठा रहे थे? प्रजामंडल। तो ये सारी चीजें गंगा सिंह से सहन नहीं हो रही थी। गंगा सिंह चाह रहे थे कि यार इतना जबरदस्त तरीके से उभर के आ रहा है ये सब आंदोलन, सब जगह चल रहा है प्रजामंडल, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो जाए। तो गंगा सिंह नहीं चाहते थे कि बीकानेर में भी ऐसा हो, इसीलिए बार बार बीकानेर के जो राजा है वो इस प्रकार के एक्शन ले रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि 1943 की बात आती है। कब की बात आती है? 1942 की बात आती है, 1943 की। 1943 में क्या होता है? गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1943 तक गंगा सिंह शासक रहते, इनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब गंगा सिंह के बाद कौन शासक बनेगा? गंगा सिंह के बाद इनका शासक बना इनका पुत्र शार्दुल सिंह। कौन शासक बना? शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठा या शार्दुल सिंह शासक बना। ठीक है, तो ये इतना मैटर होता है। अब आप लिख लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं कि अब शार्दुल सिंह के साथ क्या क्या होता है, शार्दुल सिंह क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। मिटा दूं? तो ये होती है बात 1943 की। अब क्या होता है 1943 में? शार्दुल सिंह पे क्या एक्शन लेंगे? प्रजा परिषद तो कार्य कर रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा था, वो वापस कार्य कर रहा है। तो शार्दुल सिंह गिरफ्तार करवाया। शार्दुल सिंह ने गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाया किसको? रघुवर दास को। किसको? रघुवर दास को गिरफ्तार करवा लिया इन्होंने। ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी थी किसकी? बीकानेर राज्य परिषद की। ठीक है, तो रघुराम दास को गिरफ्तार करवा दिया, और इनको गिरफ्तार करने के बाद लोनकरण सर जेल में बंद किया। किनको? रघुवर दास को लोनकरण सर जेल में बंद करवा दिया। किसने? शार्दुल सिंह ने। होता क्या है कि शार्दुल सिंह भी गद्दी पर बैठते हैं, तो कुछ पंचायत वगैरह का गठन होता है, कुछ राज्य परिषद की जो मीटिंगें वगैरह थी उनकी इजाजत तो दे देते हैं शार्दुल सिंह, लेकिन इनको बाद में लगता है कि यहाँ पर भी ज्यादा तेज हो रहा है ये सारा मैटर। मतलब वही सारी चीजें रहती है उत्तरदायी शासन के लिए और यहाँ के अधिकारों के लिए लड़ाई, संवैधानिक रूप बदलने के लिए लड़ाई हो रही थी। लेकिन शार्दुल सिंह, बात को पता चलता है कि शार्दुल सिंह जो रघुवर दास है इनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो शार्दुल सिंह को भी क्या, शार्दुल दास को, सॉरी, रघुवर दास को भी क्या करवाते थे? गिरफ्तार करवा लेते और इनको नजरबंद कर देते हैं, किसमें? लोनकरण जेल में बंद करवा देते, पता नहीं चलता है कौन कहां पर है। ठीक है, तो ये शार्दुल सिंह का एक्शन रहता है। इसके बाद आपको पता होगा कि 1945 और 1946, 1945 की याद होगा आपको कि दूधवा खारा हत्याकांड, दूधवा खारा हत्याकांड, और 46 में होता है राय सिंह हत्याकांड। तो ये राय सिंह हत्याकांड 1946 में होता है, दूधवा खारा हत्याकांड 1945 में होता है। अब आप कहोगे कि इनमें क्या हुआ था? बिल्कुल, आप ध्यान रखना, मैंने आपको जितने भी क्लासें बताई है सारी की सारी डिटेल से बताई है, एक भी टॉपिक आपके छूटा हुआ नहीं है या फिर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताई नहीं है।
आप प्लीज अब दूधवा खारा और राय सिंह हत्याकांड पे जानने के लिए वापस मेरी पुरानी क्लासों को देखिए। पुरानी क्लासों को आप देखेंगे, उसमें ही आपको पता चलेगा कि दूधवा खारा हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ था, राय सिंह हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है डिटेल से। किसमें बताई है? बिल्कुल आप आंदोलन में जाना, उस आंदोलन में देखना जो मैंने किसान आंदोलन बताए थे। आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना उस पर, आपको राजस्थान हिस्ट्री की पूरी क्लासें मिलेगी। उसमें किसान आंदोलन पर जाना, किसान आंदोलन में आपको बीकानेर किसान आंदोलन जो पढ़ाया था जब, तो राय सिंह हत्याकांड और दुधवा खारा हत्याकांड मैंने आपको वहां पर डिटेल से बताया था। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको इसको पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सभी को पता होगा दुधवा खारा हत्याकांड कब हुआ था, 1945 में, और राय सिंह हत्याकांड कब हुआ था, 1946 में हुआ था। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कहानियां तो बहुत सारी है, कहानी स्टोरी तो सभी में होती है, सभी में निकल के आती है। क्योंकि जो राजनीतिक जो रूप होते हैं उसमें कहानियां क्या होती है, किसी ने अधिवेशन लगवाया, किसी ने रूपरेखा तैयार करी, किसी ने यहाँ पर बैठक आयोजन करी, उस बैठक आयोजन में कितनी लाठियां चली। लेकिन यहाँ से कुछ मिला के क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कौन शहीद हुआ था, कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो मोटी मोटी चीजें इनको अपन पढ़ रहे हैं, इनको अपन जानेंगे। ठीक है, ज्यादा इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरी की पूरी कहानियां बता दें, क्योंकि प्रजामंडल में सारे में एक ही जैसी कहानियां हैं सभी में। ठीक है, तो ये होती है शार्दुल सिंह का एक्शन होता है, गिरफ्तार करवा देते हैं रघुवर दास को, लूण करंचल जेल में इनको बंद कर देते हैं। और 45-46 में क्या हो जाता है, दूधवा खारा और राय सिंह हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, अब एक आता है राजगढ़ सम्मेलन होता है, राजगढ़ सम्मेलन। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना राजगढ़ सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था, जल्दी से बताइए। सभी को पता होगा 1945-46, और ये कब हो जाएगा, 47 अप्रैल 1947। कब हुआ था, अप्रैल 1947 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, गिरफ्तार कौन हुए, रघुवर दास। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया था, तो इसका सम्मेलन का आयोजन भी कौन करेगा, बीकानेर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, अध्यक्षता और गठन किया, किसने किया गठन इस सम्मेलन का, बीकानेर राज्य प्रजा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्षता कौन कर रहा था, अध्यक्षता स्वामी कुमारानंद। कौन कर रहा था अध्यक्षता, स्वामी कुमारानंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, स्वामी कुमारानंद इनके अध्यक्ष थे। राजगढ़ सम्मेलन के अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्यक्षता आपको, किसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, स्वामी कुमारानंद। स्वामी कुमारानंद वही प्रजामंडल के नेता थे एक। इसके बाद बात करें गठन, बीकानेर प्रजा राज्य परिषद के द्वारा, यानी कि एक मीटिंग बिठाई गई थी इनके द्वारा ही गठन किया गया था। ठीक है, ये होती है बात। इसके बाद आपको पता होगा कि 7 अगस्त की बात होती है। फिर वही शार्दुल सिंह का मैटर आता है, शार्दुल सिंह पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, बीकानेर पाकिस्तान में जाएगा, इस तरह की समझाइश होती है। बाद में वल्लभ भाई पटेल आते हैं और इनको समझाते हैं और विलय पत्र पर साइन करवा लेते हैं, और फाइनली 7 अगस्त को क्या होता है, फाइनली 7 अगस्त को ये किसमें मिल जाते हैं, राजस्थान में इनका एकीकरण हो जाता है, राजस्थान में इनका विलय हो जाता है। ठीक है, ये चीज होती है बीकानेर प्रजामंडल की। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब इसके अलावा जो भी आएगा सब इसी में है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब यहीं से बनेगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ बीकानेर प्रजामंडल। कोई चीज जो छूट गई हो या कोई चीज समझ में नहीं हुआ तो बिल्कुल क्लियर कीजिए, मुझे बताइए। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिटा दूं, तो ये होती है बात बीकानेर प्रजामंडल की, किसकी, बीकानेर प्रजामंडल की बात। अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के बाद हाड़ौती प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल की बात। किसके बारे में बात करते हैं, कोटा प्रजामंडल के बारे में। ठीक है,
कोटा प्रजामंडल की बात करें कब हुई थी इसकी स्थापना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, अब तो इतना बड़ा मैटर नहीं है अब इनके। स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई? पंडित नैनूराम शर्मा। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। देखो पंडित नैनूराम शर्मा ने ही, यहां पर नोट लगा देता हूं, इनके द्वारा 1934 में ही हाड़ौती हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया गया था। ठीक है, देखो क्या होता है कि पंडित नैनूराम शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहता है हाड़ौती क्षेत्र में, खास करके बूंदी और कोटा क्षेत्र में। ये एक थानेदार थे, थानेदार से इन्होंने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। क्या लिया? रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि इनको नौकरी छोड़ दी इन्होंने। सबसे पहले ये बीकानेर जो बिजोलिया किसान आंदोलन होता है उससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते, वहां के लोगों को जानते, वहां के जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी विजय सिंह पथिक थे, रामनारायण चौधरी थे, उनसे ज्यादा प्रेरित होते, और ये बाद में सदस्य बन जाते राजस्थान सेवा संघ के। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य बनने के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया था किसको लेकर? कोटा को लेकर और बूंदी को लेकर। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्होंने कार्य किया है बेगार प्रथा को लेकर। कोटा में अगर बूंदी में, दोनों में अगर बेगार प्रथा खत्म हुई थी तो किनकी देन थी? पंडित नैनूराम शर्मा की। इनकी बाद में हत्या कर दी गई थी, ये बाद में ऐसे ही आंदोलन चला रहे थे तो हत्या हो गई थी इनकी, पंडित नैनूराम शर्मा की। और बात करें पंडित नैनूराम शर्मा की तो इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। जैसे अपन बात करें हाड़ौती शिक्षा मंडल, हाड़ौती शिक्षा मंडल की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, और हाड़ौती शिक्षा मंडल का गठन भी किसने करा था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। मैं आपको पंडित नैनूराम शर्मा की और भी डिटेल लिखा दूंगा अगर कुछ चीजें आपको ऐसी दिखती हो तो। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन भी किसने किया था? 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का गठन पंडित नैनूराम शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हाड़ौती पूछता है तो स्थापना कब हुई थी? 1934 में। अगर कोटा स्थापना पूछता है प्रजामंडल की तो स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, ये सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और बात करें अपन, एक नाम आता है अभिन्न हरि। अभिन्न हरि, अभिन्न हरि का भी, अभिन्न हरि का भी कोटा प्रजामंडल में, कोटा प्रजामंडल में, कोटा प्रजामंडल स्थापना में योगदान होता है। ठीक है, नाम क्या था? अभिन्न हरि। याद रखना है इसको, बहुत सी जगह आप कंफ्यूज होते होंगे, नैनूराम शर्मा के साथ अभिन्न हरि का नाम जोड़ा जाता है क्योंकि इनके दोनों के प्रयासों से ही कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी, पंडित नैनूराम शर्मा ने। तो इसीलिए कोटा प्रजामंडल का जो क्वेश्चन आता है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, अगर पंडित नैनूराम शर्मा वहां पर ऑप्शन में नहीं है और वहां पर अभिन्न हरि ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपको अभिन्न हरि ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, क्या होता है कि अभिन्न हरि 1941 में पंडित नैनूराम पंडित नैनूराम शर्मा की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या हो जाती है। तो 1941 में ही अध्यक्ष कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? अभिन्न हरि। कहाँ के अध्यक्ष बनते हैं? कोटा प्रजामंडल के। इसीलिए कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे माना जाता है? अभिन्न हरि को और नैनूराम शर्मा को। ज्यादा योगदान नैनूराम शर्मा का था, लेकिन 1941 में इनकी हत्या हो जाती है। और 1941 के बाद जो नेतृत्व संभालते हैं प्रजामंडल आंदोलन का, वो कौन संभालते हैं? अभिन्न हरि संभालते हैं। ठीक है, ये होती है बात नैनूराम शर्मा की। ठीक है, अब नैनूराम शर्मा की कुछ बातें मैं आपको बता रहा था। इन्होंने, इनको राष्ट्रीयता, कोटा राष्ट्रीयता, कोटा में राष्ट्रीयता का जनक भी माना जाता है, का जनक मानते हैं। और बात करें, इन्होंने कोटा बूंदी में
बेगार प्रताप, बेगार प्रथा पर कार्य किया तथा सफल हुए। अब ये जो लाइन लिखी है इससे आप समझ जाना, ठीक है। इसके बाद और बात करें, मैंने आपको बताया हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की किसकी स्थापना की? हाड़ौती प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी। और बात करें और क्या बताया इन्होंने? हाड़ौती शिक्षा मंडल स्थापना करी। ये होती है कुछ बातें जो नैनूराम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और बातें जो नॉर्मल थी मैंने आपको बता दी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी इन्होंने, और हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना करी। और सबसे बड़ी बात, हाड़ौती प्रजामंडल होता क्या है कि ये किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। अब राजस्थान सेवा संघ की अलग अलग ब्रांचें थी, कहाँ पर? कोटा में भी थी और बूंदी में भी थी। तो इनकी ब्रांचें थी। कोटा के शासक थे उमेश सिंह, तो उमेश सिंह के कोटा के शासक थे, तो उमेश सिंह ने बैन कर दिया था किसको? उमेश सिंह का समर्थन नहीं मिला था, जो उसमें ताला लगा दिया था। तो उसमें ताला लगाने के बाद ही इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल, सॉरी हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना करी थी बाद में फिर उन्होंने, ठीक है। तो ये बातें कुछ आती है जो नैनूराम शर्मा से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि नैनूराम शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान के जो राजपुताने को आगे बढ़ाने का, जो यहाँ पर देशभक्ति का जो श्रेय इन्होंने जगाया था, वो बहुत बड़ा योगदान है एक नैनूराम शर्मा को। इसीलिए नैनूराम शर्मा से कुछ जानकारी अगर अपन बता देते हैं तो गलत बात नहीं होगी। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। पहले ये किसमें थानेदार थे, थानेदार से इन्होंने रिटायर लिया, यानी कि नौकरी छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने देशभक्ति के लिए काम किए, स्वतंत्र सेनानी के लिए काम किए। उसके बाद ये बिजोले किसान आंदोलन से प्रेरित हुए। उसके बाद ये राजस्थान सेवा संघ के जुड़े, रामनारायण चौधरी विजय सिंह से प्रेरित हुए। उनके बाद इन्होंने हाड़ौती कोटा में काम किया, बेगार प्रथा को खत्म किया, हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना करी, राष्ट्रीयता, कोटा राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें किनसे जुड़ी होती है? नैनूराम शर्मा से जुड़ी होती है। बाद में एंट्री होती है किसकी? अबिन हरि की। अबिन हरि तब भी थे, बाद में भी, लेकिन 1941 के बाद अबिन हरि आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है नैनूराम शर्मा की। इनके बाद ये नेतृत्व करते हैं कोटा प्रजामंडल का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें और भी है जो मैं आपको बताता हूँ। मिटा दूं? चलिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं जो कोटा प्रजामंडल से। देखो कोटा प्रजामंडल से वेरी इंपोर्टेंट है ये प्रजामंडल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोटा हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कोटा प्रजामंडल। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। क्या बात करते हैं? प्रथम अधिवेशन कब लगा था? 14 अक्टूबर 1939 में लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं। अध्यक्षता किसने करी थी? स्थापना कहां पर हुई थी? और इसके बाद क्या हुआ था ये भी सुन लेना, ठीक है। कोटा प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। कोटा प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1939, क्योंकि 1939 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और 14 अक्टूबर 1939 को इनका क्या होता? प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था प्रथम अधिवेशन? कहां हुआ था ये भी ध्यान रखना। कहां पर हुआ था? मांगरोल। अब आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में मांगरोल कहां पर पड़ता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है मांगरोल कहाँ है, ठीक है। तो ये सभी को याद, अगर ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बताने लग गया तो आपको तो हो गया फिर तो कल्याण। फिर तो आप तो सरी बताएंगे, सब पेपर भी सरी देंगे और सिलेक्शन भी सरी लेंगे, नौकरी भी सरी लेंगे, तुंगा भी सरी पाएंगे, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन होता है 14 अक्टूबर 1939 को। कहां पर? मांगरोल में होता है। और अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट आता है
कि किसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो बताइए किसकी अध्यक्षता में होता? किसकी अध्यक्षता में? पंडित नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1941। कहाँ हुआ था? मांगरोल में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित नैनूराम शर्मा। अब इसमें एक और ध्यान रखना, इस अधिवेशन में एक महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। महिलाओं का सम्मेलन, यानी कि इसमें महिलाओं ने भाग लिया था, आयोजित हुआ था यहीं पर, अलग दिन नहीं हुआ था, इसी टाइम हुआ था आयोजित। ठीक है, महिलाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ था। किसका? महिलाओं का। अब महिलाओं का सम्मेलन आयोजित होगा तो अध्यक्षता भी महिला ही करेगी। ऐसे तो नहीं होगा कि महिलाओं के सम्मेलन का आयोजित जो पुरुष अध्यक्षता कर रहा है वहां पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां जहां पर अगर महिला नाम आ जाता है, महिलाओं का नेतृत्व आ जाता है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर महिलाओं का नेतृत्व था, महिलाओं नेता, बड़ी नेता निकल के आती है और वही अध्यक्षता करते हैं। तो महिलाओं की अध्यक्षता कौन कर रही थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन कर रही थी, जल्दी से बताइए। क्या नाम आता है अध्यक्षता में? शारदा भार्गव, शारदा भार्गव। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जब महिलाओं का योगदान पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा शारदा भार्गव के बारे में, कौन थी, कहाँ थी, इनका जन्म कब हुआ था, क्या योगदान रहा है राजस्थान में, राजपूताने में इनका क्या बड़ा योगदान रहा है। इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं छेड़ेंगे इनको, क्योंकि छेड़ लेंगे तो पूरी क्लास इनमें निकल जाएगी। तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव ने यहीं पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। ये होती है बात कोटा प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन की। ठीक है, अब इस महिलाओं में जो अध्यक्षता कर रहे थे शारदा भार्गव, तो इन्होंने, शारदा भार्गव ने एक बात बोली थी यहाँ पर कि जो 6 वर्ष के बालक रहते हैं, 6 वर्ष के सभी वर्ग, सभी बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अनिवार्य शिक्षा कर दी, समझ जाना बस यहाँ पे। क्या कर दी? अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष के सभी बालकों तक। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दी इन्होंने। किसने? शारदा भार्गव ने। ठीक है, ये बात होती है किसकी? कोटा प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो बीकानेर प्रजामंडल अपन ने पढ़ लिया है, कोटा प्रजामंडल पढ़ लिया है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। लिख लिया सभी ने? तो बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल से सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती के प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल या बूंदी प्रजामंडल, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल में एक ही चीज ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी और किसने की थी, बस इतना सा ध्यान रखना। और बाकी मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल, यही कहूंगा कि इनके बारे में जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटेल से इनमें से ही पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा योगदान रहा है मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर प्रजामंडल का, कि बड़े बड़े जो रियासतें थी इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल यहीं पर फिनिश होता है। अब बात करते हैं अपन बूंदी प्रजामंडल की, जो डायरेक्ट लिखानी है और कुछ है नहीं इनमें। तो सभी को समझ में आ रहा है? इसके बाद कल और क्लास लगेगी अपनी प्रजामंडल की, जिसमें 2 प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे जो बड़े हैं। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल है। इसके बाद एक और प्रजामंडल को अपन पढ़ लेंगे जो बड़ा है, उसके बारे में फिर बाकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बूंदी की कोटा की जगह बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे। स्थापना कब हुई थी? 1931 में। सबसे पहले दिन ही मैंने बताया था 1931 में स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी स्थापना, किसके द्वारा? कांतिलाल, पूरा नाम लिखो तो लिख लेना, कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करी थी। यानी कि कांतिलाल चौथानी कौन थे? अध्यक्ष थे, यही अध्यक्ष थे।
ठीक है। वही उद्देश्य क्या था, नागरिकों को, उद्देश्य लिख देता हूं एक बार, नागरिकों के अधिकार व उत्तरदायी शासन स्थापित करना। ये इनके क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये होती है बूंदी प्रजामंडल से इतनी सी बात। और बात करेंगे अपन 1931 के बाद, आप याद करना डायरेक्ट 1944। कब आ जाओगे, 1944। 1944 में स्थापना हुई थी बूंदी राज्य लोक परिषद की। बूंदी राज्य लोक परिषद, ये हर जगह है लोक परिषद। आपने देखे होंगे मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जयपुर राज्य लोक परिषद, बीकानेर राज्य लोक परिषद, मेवाड़ राज्य लोक परिषद, ये हर जगह लोक परिषद की स्थापना होती है। वही कार्य होते हैं जो प्रजामंडल आंदोलन के कार्य होते हैं। अरे भाई, जैसे मान लो कोई अधिवेशन है, नेता अलग अलग रहते हैं, 10 नेता यहाँ जुड़े, 10 नेता वहां जुड़े, 10 नेता वहां जुड़े, तो नाम तो देंगे ना अलग अलग। पार्टियां हैं तो एक तरह की, आप कुल मिला के पार्टियां समझ सकते हो उनको। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किसने स्थापना करी थी, ऋषि दत्त मेहता ने। ऋषि दत्त मेहता, किसने स्थापना करी थी, ऋषि दत्त मेहता ने स्थापना की। किसने करी, ऋषि दत्त मेहता ने। ये होती है बूंदी प्रजामंडल की बात। स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना कहां पर हुई, वही बूंदी में। हाड़ौती प्रजामंडल के पहले हो गई थी, हाड़ौती प्रजामंडल की हुई है 1934 में, 1939 में हुई है कोटा प्रजामंडल की, याद रखना। किसके द्वारा, कांतिलाल चौतानी के द्वारा अध्यक्षता की थी इन्होंने। वही उद्देश्य था नागरिकों को अपने अधिकार दिलाना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर इसके बाद 1944 में, याद रखना, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी ऋषि दत्त मेहता की। हर जगह लोक परिषद नहीं बने थे, कुछ एक बने थे जो मैंने अभी आपको बताया। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, और बात कर लेते, जब हाड़ौती की बात कर रहे हैं तो बूंदी के बाद झालावाड़ भी लिखा देते। अपने टाइम में अभी 5 मिनट लिखेंगे, लिखने के टाइम में लगेंगे बस, और कुछ नहीं, समझाना कुछ है ही नहीं। हाड़ौती की बात करते हैं अपन, बूंदी के बाद कोटा के बाद बात करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए, कब हुई थी स्थापना, 1946 में। देखो मैटर ज्यादा लिखने का ही है, समझने का कुछ भी नहीं आ रहा। जो समझाने का मैटर था, जो लंबी क्लासें थी, वो लगा चुका हूं मैं। बिल्कुल, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको पुरानी क्लासें देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाइए, वहां पर लिंक क्लिक कीजिए, पुरानी क्लासें मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी मैटर अब समझाने का रहा नहीं है, अब बस लिखाने का रहा है। स्थापना 1946 में की गई थी झालावाड़ प्रजामंडल की। कहां पर, वही झालावाड़ में, इसका कोई अलग स्थान नहीं है, यही रियासत थी, यहीं पर स्थापना की गई। किसके द्वारा, मांगी लाल के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई, किसके द्वारा, मांगी लाल। बहुत बार नाम भी आता है कन्हैया लाल। और एक और नाम आता है आलम। मांगीलाल, कन्हैया लाल। मांगीलाल तो थे कौन, भव्य। मांगीलाल तो भव्य थे, और ये कन्हैया लाल थे मित्तल। और इनका नाम याद रख लेना आलम, पीछे का याद रखना मकबूब आलम। आलम याद रखो, ठीक है, तो पूरा रखो तो वो भी रख लेना, मकबूब, मकबूल, मकबूल आलम, कन्हैया लाल मित्तल, और मांगीलाल भव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है मांगीलाल भव्य का, जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यही आएंगे ऑप्शन में। बाकी ये कन्हैया लाल मित्तल, मकबूल आलम नहीं आएंगे। ये सदस्य थे, अध्यक्षता किसने की थी, मांगीलाल भव्य ने। ठीक है, किसके द्वारा, सॉरी, कहां पर स्थापना हुई, झालावाड़ रियासत में 1946 में स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मांगीलाल भव्य। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, मांगीलाल भव्य ने। ठीक है, देखो और सुनना, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, सहयोग मिल रहा था यहाँ की महाराणा का, जिनका नाम था हरिश्चंद्र, उनका सहयोग भी मिल रहा था।
तो सहयोग मिलते मिलते बाद में फिर ये प्रधानमंत्री भी बने थे यहाँ की झालावाड़ की, ठीक है। ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, इससे में खत्म हो जाता है झालावाड़, ठीक है। अब आ जाते हैं बस, एक तो जैसलमेर प्रजामंडल रह जाता है, जैसलमेर, और एक आ जाता है फिर सिरोही। बस ये दो प्रजामंडल ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि इनकी प्रजामंडल की स्थापना यहाँ ना होकर बाहर हुई है, इसीलिए इनको पढ़ाना बनता है, ठीक है। बाकी और प्रजामंडल जो मैंने नहीं बता रहा हूँ, जैसे बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इसके बाद अपन बात करें शाहपुरा प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल, ये तो डायरेक्ट लिखा नहीं, स्थापना कब कहाँ ये मैंने पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही मिलते रहिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।